हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि 5 मजदूर किसी मकान की सफ़ेदी 10 दिन में कर सकते हैं, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिएगा, आप थोड़ा सा इसमें देखने का प्रयास करिए कि हमने यहाँ पर मजदूर और दिन लिख लिया है। तो देखिए 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 5 मजदूर 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 10 मजदूर उसको कितने दिन में करेंगे। तो जाहिर है कि मजदूर बढ़ेंगे तो दिनों की संख्या घट जाएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रतिलोम समानुपात कहेंगे, ठीक है ना। और देखिएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 दिन में 5 मजदूर 10 दिन में कोई काम करते हैं, तो 10 मजदूर जाहिर है कि कम दिन में इस काम को करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि मजदूर जब दूने हो गए तो काम कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 10 का आधा 5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा यहीं पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि मजदूर मान लीजिए 20 कर देंगे, दिनों की संख्या हम मान लो 20 कर दें। जब दिनों की संख्या 20 कर देंगे तो मजदूरों की संख्या और घट जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के एक पद का मान घटाएं या बढ़ाएं तो दूसरे पद का मान घट या बढ़ जाता है, इसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो चलिए इसके माध्यम से हम बहुत सारे सवाल करेंगे और हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम आपको और बता दें इसी में कि आपने देखा है कि जिस तरह से मजदूरों की संख्या को हम बढ़ाते हैं उसी अनुपात में क्या होता है कि दिनों की संख्या में कमी आ जाती है, और इस अनुपात को हम प्रतिलोम समानुपात कहते हैं, यानी उल्टा समानुपात भी कह सकते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर एक बात है, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, डे 1 वीडियो, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला, तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, चलिए एक क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन से माध्यम से हम फिर इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन वही है, बस हम आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के तरीके से भी इसको हल कराएंगे, मगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। और कैसे इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, प्रोपोर्शन होगा, तो इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, तो देखिएगा, मजदूर की संख्या लिख ली, इधर हमने दिनों की संख्या लिख ली, और यहाँ पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम कर रहे हैं, और 10 मजदूर मान लीजिए x दिनों में काम करेंगे, x, ठीक है, ये आपने मान लिया, ठीक है। हम वहाँ पर क्या करते थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते थे कि तीर लगाते थे। यहाँ भी देखिए मजदूर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, तो हमने तीर क्या कर दिया, कम से ज़्यादा की ओर लगा दिया। ऐसे ही यहाँ भी दिनों की संख्या, अभी देखिए 5 मजदूर 10 दिन में काम करते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे, कम दिन में काम करेंगे। कितने दिन में करेंगे, कम दिन में। तो यहाँ भी देखिएगा कम से ज़्यादा की ओर तीर लगता है, तो ये तीर ऐसे लगेगा। लिखने का तरीका हम 2 तरीके इसको लिखने के बताएंगे। एक बताएंगे आपको 5/10 बराबर x/10, ये इसका तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं, वो दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा हमारा 5/10 समानुपात x/10, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा, इसको या तो आप ऐसे लिख दीजिए या इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होगी, चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए और चाहे इस पद को ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आप देखिए, हम इसी तरीके से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो x बराबर मिलेगा हमको 5, और क्या मिलेगा, दिन। यानी कहने का मतलब है कि 10 मजदूर किसी काम को 5 दिन में करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का और प्रयास करेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने यहाँ इम्पोर्टेंट का मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे छात्र और यहाँ लिखेंगे भोजन सामग्री, यानी दिनों की संख्या, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम हल करते हैं इसको। तो देखिए हल करेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि एक तरफ लिखते हैं छात्र, दूसरी तरफ लिखते हैं दिनों की संख्या, ठीक है।
दिनों की संख्या, यानी आप लिख सकते हैं भोजन सामग्री। तो इस तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए 50 छात्र जब हैं खाते हैं तो 40 दिन भोजन चलता है, ठीक है, क्लियर है। अब 30 छात्र और आ जाते हैं तो ये हो जाता है 50 + 30 = 80। अब आप देखिएगा कि छात्र बढ़ गए तो भोजन सामग्री क्या होगी, घट जाएगी। निश्चित रूप से 40 दिन तो नहीं चलेगी, 40 दिन से कम ही चलेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि छात्र यहाँ 50 हैं, यहाँ 80 हैं, छात्र बढ़ गए तो भोजन सामग्री क्या होगी, यहाँ पर कैसी लगेगी, कम दिन चलेगी। जो कम दिन है तो ये ज़्यादा दिन हो गए, तो इसमें तीर इस तरीके से लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कैसे से, इसे लिखेंगे 50/80 बराबर कम से ज़्यादा की ओर, तो कम वाला अंश हो जाता है, ज़्यादा वाला हल कर देते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक दूसरा तरीका और है लिखने का, वो हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे, या तो इसको ऐसे लिख लो 50/80 समानुपात x/40। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो हम चलिए यहीं से खड़े होकर समझाते हैं, क्योंकि हमारा फेस नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ देखेंगे इस तरीके से हल करते हैं। तो अभी हम आपको इसी फार्मूले से बताएंगे। आप चाहें तो आप इसी तरीके से भी इसको हल कर लेंगे, तो बात वही है, इसका भी मतलब वही है। 50/80 बराबर, इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x/40। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8 बराबर x/40। कैंची का गुणा करेंगे, तो कैंची गुणा करेंगे तो ये संख्या इधर आ जाएगी, ये संख्या इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8x बराबर 40 × 5, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 40 × 5/8। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसको काट देंगे, 8 से 40 काट देंगे 5 बार, तो ये हो जाएगी 25, यानी x बराबर 25 दिन। कहने का मतलब है कि अगर 30 बच्चे और आ जाएंगे, यानी कुल मिला के 80 बच्चे हो जाएंगे, तो सामग्री कितने दिन चलेगी, 25 दिन चलेगी। तो ये उत्तर हमारा निकला है 25 दिन। तो इस तरीके से हम सवाल हल कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो प्रिय साथियों, हमको आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत को इग्नोर मत करिएगा। हाँ, अगर अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे आपको, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी करिए कि कहिए कि वो लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि मेरे फर्दर वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया ना, कर दीजिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन की हम कुछ बारीकियाँ आपको बताएंगे। प्रायः अब आप सोचेंगे कि इस तरीके से कैसे होगा, तो हम बताएंगे ये कैसे होगा। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। दूरी इसका जिक्र इसमें नहीं है, ठीक है, 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। अब आप सोचेंगे कि सर ने तो इस तरह की कोई क्वेश्चन कराया नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको होगा। मान लीजिए इसको ही ये प्रश्न इस तरह से होता है कि एक कार 30 किलोमीटर की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी कार से, अब दूसरी कार की जगह देखिए, उसी कार से 40 किलोमीटर की रफ्तार से वो दूरी कितनी देर में तय करेगी। तो सेम बात है, कोई अंतर नहीं है इसमें। सेम तरीके से हम इनवर्स प्रोपोर्शन के फार्मूले को लगा के इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कार नहीं, आप लिखिएगा कार की चाल, है ना। तो क्या लिखेंगे, चाल लिख लीजिए, केवल चाल लिख लीजिए, और समय, ठीक है। यानी चाल 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है तो समय 3 घंटे लगता है, और कोई दूसरी कार 40 की रफ्तार से चलेगी तो मान लीजिए x समय लगेगा, ठीक है। ये हमने मान लिया है। अब आप यहाँ देखिएगा कि 30 की स्पीड से चल रहा है तो 3 घंटे,
40 की स्पीड चलेंगे तो जाहिर सी बात है कम घंटे लगेंगे ना, तो यहाँ पर कितने समय लगेगा, कम समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कम समय लगेगा, कम से ज़्यादा की ओर निशान लगाते हैं, तीर हमारा लगेगा कम से ज़्यादा की ओर, और यहाँ पर ये कम ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 30/40 बराबर x/3। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे, कैंची का गुणा कर लेंगे। पहले तो इसको ही देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 10 से कट जाएगा 3 बार, ये 10 से 4 बार। ठीक है, तो ये कैंची का गुणा भी हो जाएगा, इसका गुणा इधर जाएगा, इसका गुणा इधर से, ये हो जाएगा 4x बराबर 3 × 3। ये बात क्लियर है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यानी 4x बराबर 9, तो x बराबर 9/4, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना, 1/4। यानी 1/4 घंटा कितना होता है, 15 मिनट के बराबर होता है। नहीं तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, है ना, तो 1/4 घंटा बराबर हो जाएगा 60 गुणा 1/4, और 4 से 60 15 बार, तो ये बराबर हो जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये समय लगेगा। तो इस तरीके से हम सारे सवाल कर सकते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, ये इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आते हैं, वनडे में भी आते हैं, बैंक में, रेलवे में। ठीक है, टेट में, सी टेट में और सुपर टेट में भी आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन हमारी डिस्प्ले पे है, आइए चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन है 12 गायें व 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं। ठीक है, तो 3 गाय व 3 भैंसें उसको कितने दिन में चर सकेंगी। देखिए ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, और वैसे ज़्यादा कुछ क्रिटिकल भी नहीं है, मगर समझने के हिसाब से ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ पर क्या करना होगा, या तो हमको गाय में कर लो संख्याओं को, या भैंस में कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर चूँकि पूछ रहा है हमको 3 भैंसें व 3 गाय, तो पहले हम गाय को भैंस बना लें। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनाते हैं गाय को भैंस, है ना। तो देखिए 12 गायें बराबर 8 भैंसें। ठीक है, इसलिए 1 गाय बराबर 8/12 भैंसें, ये हो गया ना। ठीक है, तथा 3 गाय, जब 1 गाय बराबर 8/12 भैंसें, तो 3 गाय, तो 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, तो बराबर 8 गुणा 3/12 भैंसें। ये क्लियर हो गया। तो देखिए 3 से 12 4 बार, और 4 से 8 2 बार। इसका मतलब हो गया कि 3 गाय बराबर 2 भैंसें, या गाय 3 गाय 2 भैंसें। तो ये निकाल लिया। अब कहने का मतलब है कि 3 गाय बराबर 2 भैंसें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कितनी भैंसें हैं, 8 भैंसें हैं, और कितनी गाय हैं, 12 गाय व 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं। तो इसको आप भैंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, किस में कर लें, भैंस में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए वह नहीं है, यहाँ पर या है। ठीक है, या तो 12 गाय या 8 भैंसें एक चारागाह को 10 दिन में चर सकती हैं। तो हम यहाँ पर देखिए इसको लेते हैं, ये ले लीजिए, भैंसों में ले लेंगे, भैंसें और दिन। ठीक है, तो यहाँ पर 8 भैंसें जो हैं वो 10 दिन में घास को चर लेती हैं, तो 8 भैंसें 10 दिन में। अब यहाँ पर देखिएगा 3 गाय और 3 भैंसें हैं, तो 3 गाय कितना निकाला हमने, 2 भैंसें, तो 2 भैंसें ये हो गई और 3 भैंसें ये हो गई, तो ये हो गई 2 धन 3 बराबर 5 भैंसें। 5 भैंसें x दिन, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा 8 भैंसें 10 दिन में चल रही हैं, तो 5 भैंसें ज़्यादा दिन में चलेंगी ना, तो ये हो जाएगा ज़्यादा। तो ये तीर ऐसे लगाएंगे और ये तीर ऐसे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5/8 बराबर 10/x।
तो कैंची का गुणा करेंगे तो देखिए x का इधर गुणा में आ जाएगा, 5x हो जाएगा, ये 8 गुणा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 8 गुणा 10। ठीक है, तो 5 से 10 काट दीजिए 2 बार, तो x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 दिन। कहने का मतलब है कि 5 भैंसें जो हैं या 3 गाय 3 गाय 3 भैंसें कितने दिन में चल लेंगी? 16 दिन में, है ना। चूँकि यहाँ तो 2 भैंसें निकाला है ना, तो 3 गाय और 3 भैंसें आप लिख सकते हैं कि अतः 3 गाय व 3 भैंसें चारागाह को 16 दिन में चर लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ डे 3 में।